बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर किया था। तो उसके टॉपिक्स के साथ साथ में ना क्वेश्चन भी आपको कुछ न कुछ शेयर करते रहते। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है ना मजीद थे जो रह गए डिस्कशन के हवाले से ना। तो पेपर में अमूमन उसके शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह कन्वर्जन के कुछ न कुछ आ जाते हैं। तो उस हवाले से मैंने कहा थोड़े से है ना वो क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, इसमें जो अल्काइलाइड की प्रेपरेशन था, के मेथड थे ना। अब इसमें हेडिंग के हिसाब से तो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके मैकेनिज्म भी दिए हैं आपने उस हिसाब से। काल मसन जैसे आपसे कह दिया अल्कोहल से कार्बाइड बनाने के दो मेथड, तीन मेथड डिस्कस कर दें, ठीक हो गया। या SOCl2 के साथ बता दें या PCl3 के साथ या 5 के साथ बता दें, ठीक हो गया। और इसी तरह ये SOCl2 के साथ आ गया। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाने हैं उसका मैकेनिज्म आ गया। तो इन्हीं अलग अलग जो हेडिंग दी हुई है, एक तो ये अलग अलग आपके क्वेश्चन हो सकते हैं ना। दूसरा कन्वर्जन के हवाले से ना आप इसको एक चार्ट बना लेना। पिछले चैप्टर भी जो किए उनमें भी ऐसे ही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें ना, ये अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस का चार्ट है। इसकी प्रेपरेशन का चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे मौजूद होगा। अब ये जैसे देखें ना, ये अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो ये तरीका हो गया। दूसरा HBr के साथ हो गया, फिर सनलाइट वाला हो गया, फिर Na इसी तरह जो आपकी बुक पे तरीके ये तो बना हुआ है ना FSC के हिसाब से ना। तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए ना आपको। तो इस तरह ना चार्ट बना लें कि ये फलां कंपाउंड से आपने अल्काइल हैलाइड बनाना है तो कितने। अब अल्कोहल से जैसे बनाने के तीन चार तरीके, वो तीन चार यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि SOCl2 के साथ भी है, PCl3 के साथ भी है, PCl5 के साथ भी है, ठीक हो गया। अब उसका फायदा आपको ये होगा, एक तो सारे रिएक्शन एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे, वो याद करना है उनको, और फिर एक दूसरे में मिक्स होने के चांस नहीं है ना। मतलब मिक्सिंग नहीं होगी कि यार ये फलां का था या फलां के था। एक हो गया। दूसरे नंबर पे कन्वर्जन के हवाले से आपको बड़ी हेल्प होगी कि ये फलां कंपाउंड से फलां कंपाउंड बनाना है तो हम इस रीजन सिलेक्शन करेंगे तो ये कन्वर्जन हमारे पास आ सकती है, ठीक होगा। तो चार्ट्स आपके जहन में होगा तो उससे आपको वो पॉइंट को ना याद करना वो आसान हो जाएगा, ठीक होगा। ये प्रेपरेशन का चार्ट, इसी तरह रिएक्शंस का चार्ट भी बनाया जा सकता है। जैसे ये बना है ना कि अल्काइल हाइड से आप ये सारे रिएक्शन जो है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी एग्जांपल दी हुई है, वो सारे के सारे जो जो उससे बन सकते हैं वो प्रोडक्ट लिखे हैं और आगे उनके रीजन लिखे हैं, किस किस से रिएक्शन कराएं तो क्या क्या बनता है, ठीक हो गया। तो इस पैटर्न से करने का आपको फायदा काफी हद तक हो जाएगा, कन्वर्जन के हवाले से भी और रिएक्शंस को याद करने के हवाले से भी, ठीक हो गया। तो एक पॉइंट तो ये था इसमें, ये प्रेपरेशन का जो आपने ना इस तरह करने। बाकी भी जो पीछे हमने चैप्टर किए हैं उसमें किए हैं आपका जो इससे पीछे बेंजीन एरोमेटिक सिस्टम वाला किया था, उसमें भी ऐसे है। या अल्केन अल्काइन जो है उनके अंदर भी आप ऐसी रिएक्शंस का चार्ट बना सकते हैं, फिर याद करना आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN-2 हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए थे, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। फिर इसके अलावा इनके अंदर अलग अलग शॉर्ट बनते हैं कि SN1 जो है वो प्राइमरी पे क्यों नहीं जाता, SN2 टर्शरी पे क्यों नहीं जाता। ये सारे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अच्छा, और फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है SN1 और SN2 के हवाले से। फिर इसके बाद था और इसके अंदर जो क्वेश्चन थे ना, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी वाला पैटर्न और ट्रेंड वाला, इसके ऊपर MCQs ज्यादातर MCQs में ये होते हैं, ये वाली चीजें ना। कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है तो कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या कौन स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो एमसीक्यू में क्वेश्चन शॉर्ट में कम, एमसीक्यू में चांस ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एलिमिनेशन एक्शंस थे, उसमें भी E1 E2 का मैकेनिज्म था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिमिनेशन एक्शन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के हवाले से। और ये जो ओरिएंटेशन एलिमिनेशन है, ओरिएंटेशन और डबल बॉन्ड, ये वैसे क्वेश्चन तो वह इम्पोर्टेंट है, काफी इस पे सवाल अच्छे बन जाते हैं ना। सेडजेव रूल, हाफमैन रूल क्या है, किस कंडीशन में कौन सी अल्कीन बनेगी एलिमिनेशन एक्शन के बाद ना। तो ये सेडजेव रूल है या ये हाफमैन रूल है। तो ये क्वेश्चंस के हवाले से शॉर्ट तो है, लेकिन आपके सिलेबस में डायरेक्ट ये पॉइंट मेंशन नहीं था, ओरिएंटेशन एलिमिनेशन वाला ना, डायरेक्ट उसने मेंशन नहीं किया हुआ। एलिमिनेशन एक्शन मेंशन किए थे, अब मे बी उसके अंडर ही कंसीडर किया जा रहा हो और मे बी ना किया जा रहा हो। तो उस हवाले से आप जो है ना इसको भी एक नज़र, ये बस ये डेफिनेशन, सिरजेव की क्या डेफिनेशन है, हाफमैन की क्या डेफिनेशन है, उनके नीचे जो है एक एक एग्जाम्पल, ये नीचे वाली एग्जाम्पल जो है वो हाफमैन की है, ये वाली एग्जाम्पल जो है वो सिरजेव की होगी। तो एग्जाम्पल, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बस इतना आपने इसमें कर लें ताकि अगर पेपर में सवाल हो तो इजीली अटेम्प्ट कर सके। उसके बाद फैक्टर्स का लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये उसने आगे दिए कि अल्काइल एंड इनऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शंस के अंदर, यानी KOH के साथ सोडियम अल्कोक्साइड, अमोनिया, साइनाइड, KSH, मरकप, ये सारे जो है वो, जैसे मैंने ये चार्ट बनाया आपको अभी दिखाया, इसके अंदर भी ऐसे ना NKOH, NaI, साइनाइड, तो आगे प्रोडक्ट लिखते गए, ठीक है, कि किससे रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह ये कर लेंगे तो याद रखना इसको इजी हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर देखें तो ये वर्ड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर रुकाव सिलेक्शन वो आप एरोमेटिक सिस्टम में भी कार आते हैं, ठीक हो गए। अच्छा, उसके बाद गिगना रीजन है, इसकी पोलैरिटी, इसकी रिएक्टिविटी, इसका स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्शंस और गिगना रीजन में, रिएक्शंस आपके सिलेबस में चूंकि सिर्फ है कार्बोनाइल कंपाउंड वाला, बाकी है नहीं, मेंशन नहीं किया उसने ना, डायरेक्ट यही मेंशन किया कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके अंदर ये एल्डिहाइड, एस्टर, कीटोन। अच्छा, इनके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये देखना है कि एस्टर के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनता है जी, ठीक है, कौन सी अल्कोहल बनती है, एल्डिहाइड, कीटोन क्या बनता है, और अगर अल्कोहल बनती है तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से कौन सी अल्कोहल बनती है। इस तरह के सवाल हैं कि कीटोन के साथ क्या प्रोडक्ट है, एल्डिहाइड के साथ क्या प्रोडक्ट है। फिर इस तरह सवाल के टर्शियरी अल्कोहल बनानी हो तो किससे रिएक्शन करवाएं, सेकेंडरी अल्कोहल बनानी हो तो किससे रिएक्शन करवाएं, ठीक हो गया। ये इसमें MCQs के तौर पे इस तरह के सवाल हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, दो तीन को मिला के, ठीक हो गए। तो यहाँ तक आपका ना ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले एसिड, गिगनार्ड से एसिड बनाने तक ये आपके सिलेबस में था। इसी के हवाले से मैं अच्छा, अब ये तो होगी जनरल बात, जो मेरे ख्याल पहले भी हम काफी हद तक बात, अब जो नई बात जो मैं डिस्कस करना जा रहा था वो थी कन्वर्जन के हवाले से ना। कन्वर्जन का मतलब ये है कि जैसे आपने FSC में ना सेकेंड ईयर में उसका चैप्टर नंबर 12 था, उसके एक्सरसाइज में ना एक कन्वर्जन वाला सवाल था, काफी सारी इस तरह जैसे ये कन्वर्जन है ना, ये वाली दी हुई थी वहां पे। अच्छा, इनको आप एक नजर देखें ना तो इसमें गिगना रीजन काफी जगहों पे इस्तेमाल हुआ हुआ है। जैसे देखें ना, ये पहला है कीटो प्रोपानोन से 1 ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनानी है, ठीक हो गया। तो ये आपका प्रोपानोन या एसीटोन है, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब आपने देखा कि ये एक टर्शरी अल्कोहल बनानी है मैंने, तो टर्शरी अल्कोहल किससे बनती है, कीटोन से बनती है, जब उसको गिगनार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाया जाए। अच्छा, अब ये तो जर्नल हो गया। फिर आपने अब देखना कि यार गिगनार्ड रीजन में जो अल्काइल ग्रुप है वो कितनी कार्बन वाला लूं, क्या लूं, वो ये प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आपको बताएगा। आप कहेंगे ना कि CH3 ये कीटोन उसने ले लिए, 2 मिथाइल आ चुके हैं, और ये सेंटर वाली कार्बन भी आ चुकी है, ऑक्सीजन जो है वो भी इसकी तरफ से आ चुकी है, ठीक हो। अब एक मिथाइल रह गया है, तो ये एक मिथाइल आप गिगनार्ड रीजन के अंदर ले लेंगे तो प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह ये है अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, प्रोपानॉल से प्रोपानोल है ना। ये तो रिडक्शन वाला
आ जाइए तो आप रिएक्शन आपका ना उसमें आ जाएगा। अभी जो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर जो है ना ये वाला पॉइंट आ जाएगा, रिडक्शन वाला। ठीक है जी। ये अभी मैं एग्जांपल देना चाह रहा था गिगनार्ड के हवाले से ना। अब जैसे ये गिगनार्ड है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, एक CH3 है, एक CH3 यहाँ से ले लिया। ठीक हो गया। इस तरह ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अब ये तो है एक छोटी सिंपल सी एग्जांपल है ना, उस हवाले से ये कन्वर्जन दी हुई है आपकी ना प्रैक्टिस के लिए। ऐसे यहाँ पे भी आपकी कन्वर्जन आती हैं पेपर में ना, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, और उसके सारे स्टेप्स जो हैं वो लिखे हैं। और बाद अब कहते हैं जो स्टेप्स आप लिख रहे हैं उनके मैकेनिज्म भी ड्रा करें। ठीक हो। तो मैकेनिज्म भी आपके वो जो आप यहाँ रिएक्शन तैयार करें, हर एक का मैकेनिज्म जैसे इसका दिया हुआ है, रूटीन के हिसाब से मैकेनिज्म है वो। जी कुछ के तो बड़े स्पेशल है ना, स्पेसिफिक है, वो नहीं आते पेपर में। जो रूटीन के हिसाब से चलते हैं वो आपके पेपर में अक्सर मैकेनिज्म पूछे हुए होते हैं। अब मसलन मैं इसमें एक मिसाल देता हूँ आपको। वो आपसे कहता है जी कि ये वाला कंपाउंड मैंने बनाना है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे ये कहूँ, वो कहते हैं ये प्रोडक्ट आप बना दें यूजिंग अल्काइल हैलाइड, या गिगनार्ड रीजेंट कह देते हैं। मैं इसकी अल्काइल हैलाइड की मिसाल ले लेता हूँ। ठीक है, सपोज करिए उसमें। अच्छा, आप कहेंगे सर अल्काइल हैलाइड से टर्शरी अल्कोहल बनाना, तो टर्शरी अल्कोहल का नाम आते ही आपके जहन में आएगा कि सर कीटोन जो है ये टर्शरी अल्कोहल दे देते हैं अगर उनको गिगनार्ड रीजेंट से रिएक्शन करवाया जाए। ठीक हो गया। अब फिर आपने कहा सर इसने दिए अल्काइल हाइड, तो अल्काइल हाइड को पहले गिगनार्ड रीजेंट में बदल लेते हैं, उसके बाद फिर उससे किसी कीटोन से रिएक्शन करवा के ये वाला प्रोडक्ट हासिल कर लेंगे। तो आप फिर पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये मेरे पास है अल्काइल हाइड, इसको पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा के गिगना रीजन में कन्वर्ट कर ली। ठीक है, ये आपके पास हो गया, गिगना रीजन आ गया। अब आप कहेंगे सर टर्शरी अल्कोहल में से एक जो अल्काइल ग्रुप है वो इसकी तरफ से आना है और बाकी दो कीटोन की तरफ से आना है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो कार्बन इथाइल आ रहे हैं इसकी तरफ से, ये वाला। और बाकी अब कीटोन मैं वो लूंगा जिसमें एक तरफ 3 कार्बन हो और एक तरफ एक कार्बन हो और दरमियान में कार्बोनाइल हो। तो वो कीटोन लेके वो फिर इसके साथ रिएक्शन करेगी गिगनार्ड के साथ। तो ये वाला टर्शी वाला प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है। मसलन आप इसमें ले लेंगे ये वाला, इसको ऐसे उठा लें, ये आपकी कीटोन बन जाएगी। ठीक हो गई। जिसमें एक तरफ एक कार्बन, दूसरी तरफ 3 कार्बन मौजूद हैं, ये ऐसी रहेंगी। ये 3 और 1 ऐसी रहेंगी, और जो दो हैं वो इसकी तरफ से आ जानी है रिएक्शन के बाद, और OH लग के ये टर्शियरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो है ना क्वेश्चंस, इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस रखें।
ताकि ना कन्वर्जन के हवाले से इसके सवाल जो है उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सके। ठीक हो गए। तो ये इसके थोड़े से है थे रिएक्शन आपके गिग्ना रीजन के हवाले से और काइलाइड के हवाले से। तो इसके पैटर्न आपकी प्रैक्टिस जो है ना इस हवाले से भी थोड़ी आपने कर लेनी है।